इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 2 को मुकम्मल सॉल्व किया गया है, लेकिन अगर आप किसी भी क्वेश्चन को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो इन टाइम कोड्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी क्वेश्चन पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि नीचे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 इंटू 10 टू रेज पावर 6, यानी कि फर्स्ट पार्ट क्या है 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर 6। ये साइंटिफिक फॉर्म लिखी हुई है इसकी, हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो देखें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमारे पास इम्पोर्टेंट है डेसिमल पॉइंट। लेकिन लिखा हुआ है 5.2, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है, ये देखें ये डेसिमल पॉइंट है, मैंने रेड निशान लगाया है। इस डेसिमल पॉइंट को हमने 6 डिजिट राइट मूव करना है। अब 6 डिजिट राइट मूव क्यों करना है? क्योंकि 10 टू रेज पावर 6 है और ये पॉजिटिव 6 है, तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर मूव करना होता है। और अगर ये नेगेटिव 6 होता, ये नेगेटिव नंबर होता, तो इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पर मूव करते। अब क्योंकि ये पॉजिटिव 6 है तो हमने इसको 6 डिजिट्स आगे मूव करना है। एक तो ये 2 हो गया ना, ये देखें यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था इस जगह पर। अब 6 डिजिट आगे मूव होगा तो एक ये 2 हो गया और आगे हम 5 0 लगाएंगे। ये देखें, मैं रेड से नहीं बल्कि इसको ब्लू से लगाता हूँ। ये 1 2 3 4 एंड 5। अब देखें टोटल डिजिट्स हमने कितना मूव किया है डेसिमल पॉइंट को। लेकिन डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था तो टोटल हमने 6 डिजिट मूव किया है। अब ये डेसिमल पॉइंट हम यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए एंड पर डेसिमल पॉइंट हो तो उसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि 13 अगर लिखा हो तो 13 ही लिखा होता है, 14 लिखा हो 14 ही लिखा होता है, या कोई भी नंबर हो उसमें हम ये नहीं करते कि 13 पॉइंट लिखें या 13.0 लिखें, जस्ट 13 लिख देते हैं या 14 लिख देते हैं, या कोई भी नंबर हो उसमें हम डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते। तो किया हमने क्या है कि ये जो 5 के बाद डेसिमल था इसको हमने राइट साइड पर 6 डिजिट मूव किया है। एक ये 2 हो गया और आगे हम 5 0 लगाने पड़े हैं। तो ये जो मैंने रेड निशानात लगाए हैं ये आप लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर ये शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता तो इसी तरीके से सॉल्व होगा। ये देखिए, ना ये रेड निशान लगे होंगे ना नीचे वाले लगे होंगे और इसी तरह ये वाला डेसिमल पॉइंट भी नहीं लगा होगा। तो ये वाला आंसर आएगा 5 2 आगे 5 टाइम्स 0 आएगा। तो इसमें चेक करें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 5 2 है, आगे 5 0 लगे हुए हैं। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। बेशक इसको ब्लू से लगा लें या रेड से लगा लें। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इसी तरह ये पार्ट मुकम्मल हो गया। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट करेंगे हम। उसमें 0 पॉइंट आगे 3 दफ़ा 0 है, फिर 3 4 है। ये भी उसी तरह ही है लेकिन इसमें रिवर्स प्रोसेस है। दो चीज़ें यहाँ पर हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक डेसिमल पॉइंट जो कि आपको ये नज़र आ रहा है, दूसरा फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। लेफ्ट साइड से हम देखेंगे, इधर से हम देखेंगे तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट कहाँ पर आएगा, देखें ये आ गया। ये 3 जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ऐसा डिजिट जो ज़ीरो ना हो। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएंगे, यानी कि 3 के बाद हम डेसिमल पॉइंट को लगाएंगे। आगे 4 उसी तरह हो गया। अब मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर क्या बनेगा, क्योंकि साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए 10 टू रेज पावर में हम लिखते हैं। तो देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है और 3 के बाद डेसिमल पॉइंट हम लगाना चाह रहे हैं, तो इसके बीच में कितने डिजिट्स हैं, तो उसमें हम 3 को भी काउंट करेंगे, अब उसमें हम जीरोस को भी काउंट करेंगे। तो देखें यहाँ से लेके ये डिजिट कितने हैं, अगर डिजिट आप गिने तो ये 4 डिजिट बनते हैं। एक ये 3 हो गया और 3 टाइम्स 0 है, तो ये बनेगा 10 टू रेज पावर 4। क्योंकि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर है तो ये -4 आएगा। देखे ना, हमने यहाँ पर लगाना था, 3 के बाद रेफरेंस पॉइंट लगाना था, तो डेसिमल पॉइंट रेफरेंस पॉइंट के लेफ्ट साइड के ऊपर है, इसलिए ये पावर -4 आई। तो इस तरह ये पार्ट मुकम्मल हो गया। तो ऊपर में देखेंगे
ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ये ऑप्शन बी देखें, 3.4 इंटू 10⁻⁻4 है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत है। तो इस तरह ये पार्ट जो सेकंड पार्ट था वो भी मुकम्मल हो गया। थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज। तो ये डेफिनेशंस आपने की हुई है। कॉमन लॉगरिथम और दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम। ये मोस्टली ये दो लॉग हम पढ़ेंगे, और भी लॉग होंगे लेकिन मोस्टली हम इस लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर, ये दो लॉग पढ़ेंगे। कॉमन लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम होता है जिसका बेस 10 होता है, इसका बेस होगा 10। और नेचुरल लॉगरिथम ऐसा लॉगरिथम होता है जिसका बेस ई होता है। ई के बारे में मैंने आपको बताया था, जस्ट आप इतना याद रख लें कि नेचुरल लॉगरिथम का बेस ई होता है और कॉमन लॉगरिथम का बेस 10 होता है। तो यहाँ पर क्योंकि कॉमन लॉगरिथम का पूछा गया था तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये जो 10 है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा। द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज 10। तो इस तरह ये 3 पार्ट मुकम्मल हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। अब ये फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है लॉग बेस में 2 है, आगे 2⁻³ है। देखें यहाँ पर हमने लॉग का एक लॉ पढ़ा था, अगर आपको याद हो। लॉग बेस में कुछ भी हो सकता है और x की पावर अगर m हो तो करते क्या थे कि m शुरू में ले आते थे और log x वैसे ही रह जाता था। बिल्कुल हम यहाँ पर भी वही काम करेंगे। m की जगह 3 आ रहा है, ये देखें ये 3m की जगह आ रहा है, ये उठा के हम शुरू में लगा लेंगे और आगे log बेस भी वैसी आएगी और डोमेन जो 2 लिखा हुआ था वो भी सेम आएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा उसको देख लें। ऐसा लॉग जिसकी बेस और डोमेन सेम हो, यानी कि बेस में भी 2 लिखा हो डोमेन में भी 2 लिखा हो, तो ये 1 बन जाता है। तो क्लियरली 3 आगे मल्टीप्लाइड बाय 1 तो ये 3 आ जाता है। तो ऊपर देखें इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी में 3 लिखा हुआ है तो log बेस 2 आगे 2⁻³ का करेक्ट ऑप्शन डी आया। तो इस तरह ये पार्ट मुकम्मल हो गया। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में है log आगे डोमेन में लिखा हुआ है 100। तो देखें इसको लिखेंगे log 100 को लिखेंगे 10⁻²। 1 के आगे जितने भी जीरो होते हैं 10 में उतनी पावर लिखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर ये 10 लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे 10⁻1। आगे 100 लिखा हुआ है अगर, तो एक के आगे 2 जीरो है तो 10⁻² आएगा। आगे 1 के आगे अगर 3 जीरो है तो ये 10⁻³ आएगा, एंड सो ऑन हम चलते जाएंगे। 1 के आगे अगर 4 टाइम जीरो है तो ये 10⁻4 बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 1 के आगे 2 जीरो थे तो 10⁻² बन गया ये। और पावर रूल अब लगाएंगे जिस तरह प्रीवियस पार्ट में हमने लगाया है। ये 2 जो आपको नजर आ रहा है ये पावर रूल की वजह से ये शुरू में आ जाएगा, आगे रह जाएगा log 10। तो क्योंकि यहाँ पर बेस नहीं लिखी हुई तो ये कॉमन लॉगरिथम है, यानी कि अंडरस्टूड होता है अगर बेस ना लिखी हो तो वो कॉमन लॉगरिथम होगा। इसका बेस भी 10 होगा। तो ऐसा लॉगरिथम जिसकी डोमेन और बेस सेम हो, ये वाला, इसको हम 1 कह देते हैं, ये 1 बन जाता है। तो क्या होगा, क्लियरली 2 आगे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो 2 हो जाएगा। तो इसमें देखें ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। log 100 ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, 2 में इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब हम इसका 6th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 6th पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। 6th पार्ट में हमें दिया गया है log 2। log 2 की वैल्यू दी गई है, यह है 0.3010, ये गिवन थी वैल्यू।
log 200 हमने फाइंड आउट करना है, log 200। तो देखें log 200 को हम कैसे लिख सकते हैं, log लिख के आगे ब्रैकेट का यूज करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। 200 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। आगे log का हमने लॉ पढ़ा है, प्रोडक्ट लॉ। उसमें ये था log के आगे अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, log की डोमेन में दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो दफा log आता था। पहले नंबर के साथ log अलग, बीच में प्लस का साइन, एडिशन का साइन आता था, आगे log वाइल आता। तो यहाँ पर बिल्कुल वही केस बन रहा है, log 2 के साथ अलग, आगे प्लस लिखेंगे, log 100। ये हमने प्रोडक्ट लॉ को यूज किया। अब log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 0.3010 प्लस log 100 अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अगेन कर लेते हैं इसको, log 100 को लिखा जा सकता है 10 का स्क्वायर। अब इस केस में पावर रूल लगेगा, 0.3010 ऐसे ही आएगा, प्लस ये वाला जो 2 है ये शुरू में आ जाएगा पावर रूल की वजह से, आगे log 10 आ गया। अब log जब 10 आ गया, अब देखिए यहाँ पर मैं रेड में लिखता हूँ, यहाँ पर 10 नहीं लिखा नजर आ रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड है अगर सिर्फ log लिखा हुआ तो उसका बेस 10 ही होगा। ये आ गया 0.3010 प्लस 2 इंटू log 10 और बेस में भी 10, ये 1 बनता है। इसको ब्लू में लिखना चाहिए था, मैं गलती से रेड में ही लिख गया हूँ। अब ये 0.3010 प्लस 2 करेंगे तो ये बनेगा 2.3010। ऊपर देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन में 2.3010 मौजूद है, जितने भी ऑप्शन हैं अब हमारे पास। तो ये देखें सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2.3010। तो ये करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया। अभी हम 7th पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो 7th पार्ट को लिखते हैं, लॉग आगे ब्रैकेट में 0 मौजूद है, इसका देखते हैं क्या आएगा। क्योंकि हमने इसको हल करना है, हम फर्ज कर लेते हैं ये x के इक्वल है। और अंडरस्टूड है, यहाँ पर अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हो तो बेस 10 होगी। अब आपने अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो मैंने आपको तरीकाकार बताया था, आप एरो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। अगेन देख लें, आप एरो को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घुमाएंगे। तो क्योंकि एरो 10 से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले 10 लिखेंगे, उसके बाद 10 के बाद देखें ना एरो ऐसे जा रहा है, तो उसके बाद यहाँ पर ये x की बारी आई तो 10 के ऊपर x लिखेंगे, और राइट साइड पर क्योंकि ये एंड हो रहा है 0 के ऊपर तो आखिर में 0 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर 10 की पावर x है, तो ये 10 की क्या पावर लें, 10 की पावर x इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना, तो 10 की क्या पावर लें कि हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो ऐसा कोई x मुमकिन नहीं है, ऐसा कोई x हमारे पास है नहीं है। देखें 10 की पावर 1 ये 10 आएगा, 10 की पावर 2 100 आएगा। इसी तरह अगर 10 की नेगेटिव पावर लेते जाएं, 10 की पावर -1 है, ये 1/10 बनता है, ये 0.1 आएगा। 10 की पावर -2 है, ये 1/10 की पावर 2 1/100 आएगा, तो ये 0.01 आएगा। इस तरह अगर चलते जाएंगे तो 0 पॉइंट आगे 001 आएगा, फिर 0.0001 आएगा, लेकिन ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसको ओपन करेंगे, ये जो नंबर है 10⁻x, इसका ऑप्शन कभी भी 0 नहीं आएगा। तो क्योंकि ऐसा x हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये अनडिफाइंड है, ये ऐसा x है ही कोई नहीं, अभी तक उसकी तारीफ ही नहीं की गई। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी आएगा, जो कि अनडिफाइंड है। तो इस तरह ये 7वां पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट जो कि 8th पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं।
8th पार्ट अटेम्प्ट करेंगे अब हम। ये 8th पार्ट है। लॉग आगे 1 के आगे 4 दफा 0 लिखा हुआ है। ये थोड़ी देर पहले हम तफसील से इसको कर चुके हैं। लॉग 1 के आगे क्योंकि 4 दफा 0 लिखा हुआ है तो 10 टू रेज पावर 4 बनेगी। मैं तफसील से बता चुका हूँ कि 1 के आगे जितने भी 0 हैं 10 की उतनी पावर बन जाएगी। और नेक्स्ट पावर रूल लगाएंगे, ये 4 शुरू में आ जाएगा, लॉग 10 रह जाएगा। अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पर बेस नहीं लिखी हुई तो ये बेस 10 ही है। ऐसा लॉग जिसकी बेस ना लिखी हुई हो तो हमने समझ जाना है कि उसकी बेस 10 है। अब देखें ये लॉग, इसकी बेस और डोमेन सेम है। अगर बेस और डोमेन सेम हो तो उसको हमने 1 कह देना है। ये 1 के इक्वल आता तो 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। तो इस तरह ये 8th पार्ट भी मुकम्मल हो गया। 9th पार्ट हम करते हैं। ये 9th पार्ट है, इसमें है log 5 प्लस log 3। प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल अगर हम रिवर्स साइड पर देखें तो क्या था, log x प्लस log y। यानी कि अगर 2 log आ रहे हो और वो ऐड हो रहे हो तो एक ही log आपने लिख लेना है और उनकी डोमेन को मल्टीप्लाई कर लेना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, 2 दफा log आ रहा है, एक ही log लिखेंगे, बीच में क्योंकि ऐड हो रहे थे, ये एडिशन साइन था, तो इनकी डोमेन मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये बन जाएगा log 5 3 टाइम्स 15 होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये ऑप्शन डी है, ये करेक्ट है। और ऊपर वाले का हमने क्या करेक्ट ऑप्शन देखा था, वो ऑप्शन सी था उसका। तो ये 9th पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब 10th पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। 10th पार्ट देखें इसका, तो 3 टू रेज पावर 4 इज इक्वल टू 81 लिखा हुआ है। इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है वो हमने बतानी है। तो मैंने आपको बताया था आपने शॉर्टकट याद रखना है। लेकिन लेफ्ट साइड से सबसे पहले नंबर आपको नजर आ रहा है 3। यहाँ से आपने एरो घुमाए, एरो ऐसे ही आपने घुमाना है। तो ये आ जाएगा, 3 से शुरू होगा, 81 की बारी आएगी, एंड 4 पर होगा। तो क्योंकि हमने लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले लॉग लिखेंगे। लेकिन जब भी लॉग लिखते हैं ना तो सबसे पहले लॉग की बेस लिखते हैं। तो 3 से स्टार्ट हो रहा था तो बेस इसकी 3 आएगी। उसके बाद लॉग के जो आगे नंबर है वो लिखते हैं। तो देखें सेकंड नंबर पर हमारे पास किसकी पोजीशन बन रही है, 81 की। तो यहाँ पर 81 आ जाएगा, इज इक्वल टू, आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है 4, तो राइट साइड पर इक्वल लगा के हम 4 लिख देंगे। तो वैसे भी अगर हम देखें बाय डेफिनेशन को भी, तो 4 इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ 81 टू द बेस 3। ये हमारे पास आएगा। डेफिनेशन मैंने पहले आपको करवाई हुई है, दोबारा डेफिनेशन जाके पढ़ें तो भी आपको समझ आ जाएगी। और ऑप्शन देखें करेक्ट कौन सा है इसका, तो log बेस 3 81 इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। log बेस में 3 है, 81 है और राइट साइड पर 4 है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल कर लिया इस एक्सरसाइज का। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमें इन दिए गई एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करना है। तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है 0 पॉइंट, आगे 3 दफा 0 है, फिर 5 6 और 7। तो मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक डेसिमल पॉइंट, दूसरा लेफ्ट साइड से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। देखें ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये जो 5 है ये 0 नहीं है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है लेफ्ट साइड से। अगर आप देखें तो राइट साइड से देखें तो 7 है, लेकिन हमने लेफ्ट साइड से देखना है तो ये 5 है। अब देखें ये डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, इसके दरमियान यहाँ पर देखें ये कितने डिजिट है, ये आपने काउंट कर लेने। तो ये 4 डिजिट है। हम लिखेंगे क्या, हमने शुरू वाले 0 निगलेक्ट कर देने हैं
हमने 567 लिखना है। तो जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था इसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा मल्टीप्लाइड बाय 10 टू रेज पावर लिखेंगे। अब देखें कितने डिजिट थे, ये 4 डिजिट थे और हमारा डेसिमल पॉइंट हमारा ये जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट था इसके लेफ्ट साइड पर था, तो पावर -4 आएगी। अगर हमारा नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पर होता और डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर होता, फिर हमारे पास जो 10 टू रेज पावर थी वो पॉजिटिव बनती। यानी कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे लिखा होता 567,000। अब इसमें देखें डेसिमल पॉइंट हमें नज़र नहीं आ रहा, ये एग्जांपल लिखी है मैंने, तो इसके डेसिमल पॉइंट अगर ना लिखा हो तो वो अंडरस्टूड होता है कि वो एंड में है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो वो है 5, तो 5 के बाद हमने डेसिमल पॉइंट लगाना होता है जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है, तो ये 5.67 आएगा। आगे देखें डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इसके ये बीच में कितने नंबर थे, देखें 1 2 3 4 5, तो ये बनता 10 टू रेज पावर 5। तो मजीद आगे वाले पार्ट करते हैं तो फिर आपको ये समझ आएगी। तो इस तरह ये फर्स्ट पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है। उसमें क्या है ये देखें, ये 5.67 10 टू रेज पावर -4 ये हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट। बस इसको इतना ही लिख करके आपने छोड़ देना तो ये आपका मुकम्मल कंसिडर होगा। सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करते हैं इसका, ये लिखा रहने देते हैं ताकि आपको मजीद समझाया जा सके। 734 लिखा हुआ आगे। तो यहाँ पर देखें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डेसिमल पॉइंट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। डेसिमल पॉइंट तो लगा ही नहीं हुआ तो वो यहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट वो 7 है तो यहाँ पर। अब देखें बीच में कितने डिजिट्स हैं, हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो ये बनेगा सिंपली 10 टू रेज पावर 2, क्योंकि डेसिमल पॉइंट हमारे जो रेफरेंस पॉइंट था, ये जो कैप सा लगाते हैं इसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, और ये जस्ट डॉट जो होता है इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। क्योंकि हमारा रेफरेंस पॉइंट लेफ्ट साइड पर है, डेसिमल पॉइंट राइट साइड पर है, तो ये पावर पॉजिटिव में आएगी। और जो रेफरेंस पॉइंट है उस पर हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, उसकी जगह पर ये 7.34 बन जाएगा। यानी कि 7.34 इंटू 10 टू रेज पावर 2 आ गया। तो ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, 0.33 इंटू 10 टू रेज पावर 3। अब ये 10 टू रेज पावर 3 को आप छोड़ देंगे, आप जस्ट इसको देखेंगे ये, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 3 है, तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हम लगाएं, तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे 3.3 मल्टीप्लाइड लिखेंगे हम, क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर है और ये रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पर है, तो इसमें भी 10 टू रेज पावर -1 लिखेंगे हम, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पर है और रेफरेंस पॉइंट राइट साइड पर है तो पावर नेगेटिव आती है। तो ये हमने इस 0.33 को इस तरह करके लिखा। ये जो आगे वाला ये 10 टू रेज पावर 3 था इसको हमने नहीं छेड़ा, ये उसी तरह ही आएगा आगे। ये मल्टीप्लाई करके हम मल्टीप्लाई का निशान लगा के 10 टू रेज पावर 3 को उसी तरह लिख लेंगे। अब इन दोनों टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। 3.3 वैसे ही आएगा, आगे आएगा 10 टू रेज पावर -1 है और प्लस का 3 है, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये बनेगा 3.3 इंटू 10 टू रेज पावर 2। तो इस तरह ये पार्ट मुकम्मल हो जाएगा। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 को सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है 2.6 इंटू 10 टू रेज पावर 3। इसमें हमें क्या पूछा गया था, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। इनको ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। ये डेसिमल पॉइंट है यहाँ पर, ये ब्लू में भी लगा देता हूँ। तो देखें उसी का ये रिवर्स प्रोसेस है जो पहले हम कर चुके हैं। पावर +3 हो तो डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। देखें 2.6 था, यहाँ पर ये पॉइंट था, यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे और 3 डिजिट आगे मूव करेंगे इसको। अब एक तो 6 हो गया ना, 2 डिजिट हमें खुद से लगाने पड़ेंगे, वो 2 0 लगा देंगे हम। देखें डेसिमल पॉइंट हमने यहाँ से उठाया और यहाँ पर लगा दिया। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाया हो तो वो ज़रूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है कि आखिर में डेसिमल पॉइंट है, तो इसका आंसर जस्ट 2600 आ जाएगा।
जो मैंने फालतू लिखा है ये मैं रिमूव कर देता हूँ। यानी कि आप जो जब हल करेंगे तो आप सिर्फ इतना लिखेंगे। यानी कि जब आपको सॉल्व करना होगा तो 2.6 इंटू 10⁻³ है, तो आप क्या करेंगे, आपने वाज़ेह तौर पर डेसिमल पॉइंट यहाँ से उठाया और आखिर में लगा दिया। आखिर में लगाया हो तो वो ज़रूरी नहीं है उसको मेंशन करना, उसको शो करना ज़रूरी नहीं है। सेकंड पार्ट देखें इसका। सेकंड पार्ट में है 8.794 इंटू 10⁻⁻⁴। देखें पावर पॉजिटिव थी तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट किया, यानी कि हमने यहाँ पर लगाया। मैं वाज़ेह कर देता हूँ, ये रेड में निशान लगा के यहाँ से डेसिमल उठाया और राइट साइड पर शिफ्ट किया। अब नीचे वाले केस में पावर -4 है तो हम 8.794 ये इसी तरह लिखेंगे। डेसिमल को उठाएंगे यहाँ से, ये यहाँ पर डेसिमल लगाया हुआ था, और इसको लेफ्ट साइड पर 4 डिजिट्स मूव करेंगे। एक तो ये 8 हो गया ना, हमें 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे क्योंकि हमने 4 डिजिट्स इसको मूव करना है। तो यहाँ से उठाया था डेसिमल और यहाँ पर हमने वाज़ेह तौर पर लगा दिया, तो ये पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। ये 0.3 दफ़ा ज़ीरो आएगा, 000 आगे 8794 उसको इसी तरह लिख देंगे। तो ये जो नीचे मैंने एरो लगाया हुआ ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो समझाने के लिए लगाया था। ये पार्ट मुकम्मल हो गया। थर्ड पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। वह 6 इंटू 10⁻⁻⁶। अगेन वैसे ही 6 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो अंडरस्टूड है डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है। तो इसको हमने 6 डिजिट लेफ्ट साइड मूव करना है क्योंकि पावर नेगेटिव है। तो एक दफ़ा तो ये 6 हो गया और हमें 5 जीरो और लगाने पड़ेंगे। डेसिमल यहाँ से उठा के हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के साइड पर तो अंडरस्टूड होता है कि वो ज़ीरो होता है। तो ये आ जाएगा 0.5 दफ़ा ज़ीरो आएगा, आगे 6 आएगा। तो ये देखें डेसिमल ने कितना ट्रैवल किया। ये अगर हमने इनसे गिने, ये 6 डिजिट मूव किया हमने, डेसिमल को यहाँ से उठा के यहाँ पर लगाया। तो आप आंसर में कितना लिखेंगे, ये मैं रिमूव कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है। तो ये आप लिखेंगे, ये आप मेंशन करेंगे 0 पॉइंट, आगे 5 दफ़ा ज़ीरो और आगे 6 आ गया। तो वाज़ेह तौर पर यहाँ पर पावर पॉजिटिव 3 थी तो हमने डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पर शिफ्ट किया, और नीचे वाले दो पार्ट्स में पावर क्योंकि नेगेटिव थी, यहाँ पर भी नेगेटिव थी पावर और यहाँ पर भी पावर नेगेटिव थी, तो हमने डेसिमल पॉइंट को, ये जो डेसिमल पॉइंट होता है, ये जो डॉट लगा होता है, इसको हम डेसिमल पॉइंट कहते हैं। इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा, इसका डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था। तो इन केसेस में हमने नीचे वाले दो केसेस में डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पर मूव किया। तो इस तरह एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया। हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। नीचे 3 हमें एक्सप्रेशंस दी गई हैं, 3 इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इन्हें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है 3⁻⁷ इज इक्वल टू 8187। मैंने आपको बताया था सिंपल आपने क्या करना है। लेकिन लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपने एरो को यहाँ से घुमाना है, एरो लगाना है और ऐसे एंड करना है, इस तरह करके एंटी क्लॉकवाइज आपने घुमाना है। नीचे लिखेंगे आप लॉग। लेकिन लॉग जब लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी बेस लिखते हैं। तो बेस क्या है, कहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है, 3 से, तो यहाँ पर बेस लिख देंगे 3। उसके बाद देखें एरो कहाँ पर गया, एरो ने ट्रैवल किया ऐसे, एरो यहाँ पर आया, ये क्या है 2187 और इज इक्वल लगाएंगे आगे, और एंड कहाँ पर हो रहा है, एरो का एंड हो रहा है 7 के ऊपर, यहाँ पर आ जाएगा 7। तो इस तरह ये पार्ट मुकम्मल हो गया। बस हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना था, ये इसका सोल्यूशन हो गया। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। a⁻b है इज इक्वल टू c है, तो उसी तरह एरो आप लगाएं, ठीक है। नीचे लिख दें आप लॉग, कहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है, ए से स्टार्ट हुआ है तो ए लिखें, उसके बाद सी की बारी आएगी और राइट साइड पर बी। इसी तरह थर्ड पार्ट
डेफिनेशन याद रख लें वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं डेफिनेशन। इस तरीके से मैं रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। हमें 3 पार्ट्स गिवन है, हमें इन्हें लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट पार्ट है 3 टू रेज पावर 7 इज इक्वल टू 2187। लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको आसान सा मेथड बताया था। आप एरो को घुमाएंगे ऐसे, देखें लेफ्ट साइड पे देखें अगर आप, तो सबसे पहले आपको 3 नजर आ रहा है, तो यहाँ से एरो घुमाएंगे आप 7 पर एंड करेंगे। अब जब लॉग में लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप लॉग लिखते हैं, उसके बाद लॉग की बेस लिखते हैं। तो देखें 3 से स्टार्ट हो रहा है ना एरो, तो सबसे पहले बेस आएगी, उसके बाद रास्ते में 2187 आता है, तो लॉग लिखने के बाद आगे डोमेन लिखते हैं, फिर इक्वल लगाते हैं और एंड में हमारे पास 7 आ जाता है। तो फर्स्ट पार्ट इस तरह अटेम्प्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखें तो a टू रेज पावर b है इज इक्वल टू c। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से ही घुमाएंगे, a से घुमाएंगे जो लेफ्ट साइड से हमें नजर आ रहा है नंबर सबसे पहले, और लिखेंगे कैसे? लॉग सबसे पहले आप बेस लिखते हैं, बेस a आ जाएगा, उसके बाद एरो c तक पहुंचता है, ये राइट साइड पर c इक्वल, फिर एंड b पर हो रहा है। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 12 टू रेज पावर 2 ब्रैकेट लगा लें, बेशक चाहे ना लगाएं, एक ही बात है। एरो घुमाएंगे आप यहाँ से, तो लॉग में लिखेंगे जब, क्या आएगा? लॉग बेस में 12 आएगा, उसके बाद 144 है, 144 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है वो अटेम्प्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में आना पड़ा था, इसमें हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आना है। फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में लॉग बेस में 4 लिखा हुआ है, आगे 8 है इज इक्वल टू एक्स। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने एरो की मदद से किया था, एरो घुमाया था ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। देखें एरो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 लिखेंगे, उसके बाद हम पावर लिखते हैं, तो देखें आगे क्या आ रहा है? एरो को अगर हम मूव करें, यहाँ से हमने मूव करना शुरू किया तो रास्ते में एक्स आता है, तो 4 की पावर एक्स हो गया इज इक्वल, राइट साइड पर 8 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखें इसका, तो सेकेंड पार्ट में लॉग बेस में 9 है, 729 इज इक्वल टू 3। उसी तरीक़ेकार से करेंगे, एरो को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, सबसे पहले आप 9 लिखेंगे, जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा है उसकी पावर आएगी बीच में, क्योंकि एरो को अगर घुमाएं तो रास्ते में ये आता है, 3 की बारी आती है, फिर इक्वल लगाओगे 729। याद रखने का तरीकाकार है, इस तरह ये शॉर्टकट है, आपको याद रह जाता है इस तरह लिखने से। log 4 1024 इज इक्वल टू 5। उसी मेथड से अगेन यहाँ से आप एरो को घुमाएंगे ऐसे, ये आ जाएगा 4 टू रेज पावर 5 और राइट साइड पर 1024। इस तरह ये तीनों पार्ट भी मुकम्मल हो गए। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। यानी कि हमें जो नीचे 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैंने बिल्कुल वैसे ही टाइप कर लिया। ये 9 साथ नहीं है, ये 9 नीचे बेस में है, ये 9 यहाँ पर होना चाहिए था। एक्स डोमेन में है इज इक्वल टू 0.5। तो ये आपने देख लेना है कि ये मिस्टेक है, ये 9 को नीचे सबस्क्रिप्ट में होना चाहिए था यहाँ पर। हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं जिस तरह 5 क्वेश्चन में किया। एरो को ऐसे घुमाएंगे,
एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले हम कहाँ से एरो स्टार्ट हुआ है, 9 से स्टार्ट हुआ तो 9 लिखेंगे। उसके बाद ये 0.5 आता है और लास्ट में इक्वल लगा के x लिख देंगे। अब देखें 9 को हम उसी तरह लिखेंगे, 0.5 है तो डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करने के लिए डेसिमल के नीचे 1 लगाते हैं, डेसिमल पॉइंट के नीचे 1 लगा दिया, आगे एक ही हिस्सा है तो एक दफ़ा 0 आएगा। तो यहाँ पर कैंसिलेशन हो जाएगी, 5 1 ज़र 5 और 5 2 ज़र 10 और राइट साइड पर x ही मौजूद है। अब 9 की पावर बन गई 1/2 और राइट साइड पर है x। अब क्योंकि हम x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो 9 को आप देखें तो 9 होता है हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अगर 9 की फैक्टराइजेशन करें तो यानी कि ये 3 का स्केयर बनता है। तो लेफ्ट साइड पर हम 9 की जगह 3 का स्केयर लिख लेते हैं और ऑन दी होल पावर जो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, क्योंकि पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो 1/2 ही रहेगी और राइट साइड पर x। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 3 बचेगा और राइट साइड पर x। तो इस तरह x हमने फाइंड आउट कर लिया, x की वैल्यू 3 निकल आई, यही हमने फाइंड आउट करना था। अब इसका सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट लिखते हैं 1/9 ऑन द होल पावर 3x है, राइट साइड में 27 है। तो देखें यहाँ पर 9 और 27 इन दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए 27 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, 3 पर टेबल जाएगा, 9 3 ज़ा 27, फिर 3 3 ज़ा 9 और इसी तरह 3 1 ज़ा 3, यानी कि 27 में 3 दफ़ा 3 आ रहा है, ये 1 2 और ये 3, यानी कि जहाँ पर 27 लिखा होता है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि 3 टू द पावर 3। इसी तरह वाज़े तौर पर अगर 9 आ जाए तो 9 पर 3 का टेबल 3 दफ़ा जाएगा, फिर 3 का टेबल 1 दफ़ा जाएगा, तो 9 जहाँ पर आएगा वहाँ पर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 3 टू द पावर 2। तो इस पार्ट को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पर देखें नीचे लिखा हुआ 9, तो 1/9 की जगह आएगा 3 का स्क्वायर ऑन द होल पावर 3x, उसी तरह रहेगा, और राइट साइड पर 27 की जगह हम लिख लेंगे 3 टू द पावर 3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें ये 3 टू द पावर 2 लिखा हुआ है, तो जब इसको ऊपर लिखेंगे, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हम, तो इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ऑन द होल 3x है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और राइट साइड पर 3 टू द पावर 3 वो उसी तरीके से ही आया। अब देखें दोनों साइड्स की, लेफ्ट साइड की बेस भी 3 है, राइट साइड की बेस भी 3 है। जब बेस सेम हो तो पावर्स यानी कि एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, तो -2 और 3 मल्टीप्लाई होके ये -6x आएगा और राइट साइड पर 3, क्योंकि हम x फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो -6 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो राइट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर कैंसिलेशन होगी, 3 1 ज़र 3 और 3 2 ज़र 6, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन नीचे हो तो उसको हम साथ लगा सकते हैं ऊपर, यानी कि ये नेगेटिव साइन था, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास -1/2 निकल आई। तो इस तरह ये पार्ट भी हमने मुकम्मल कर लिया। थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं अब इसका। थर्ड पार्ट में 1 ओवर में है 32 और सारे की पावर है 2x और राइट साइड पर है 64। तो यहाँ हमें 64 और 32 इन दोनों की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। देखिए 64 है, 64 पर 2 का टेबल जाएगा, 3 2 ज़र 6 और 2 2 ज़र 4। अब 2 का टेबल 16 टाइम जाएगा, 16 2 ज़र 32 होता है। अब 2 का टेबल 16 पर 8 दफ़ा जाएगा, 8 2 ज़र 16 होता है। अब 2 का टेबल 4 टाइम जाएगा, 4 2 टाइम्स 8 होता है। फिर 2 का टेबल 2 2 ज़र 4, फिर 2 1 ज़र 2। देखें 64 में 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, गिने अगर आप तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आ रहा है, तो ये आएगा 2 टू द पावर 6। इस तरह अगर हम 32 को देखें,
32 को देखें तो ये ऊपर वाला इग्नोर कर दें, ये वाला, ये इसको इग्नोर कर दें, ये नीचे 32 चल रहा है, तो वाज़े तौर पर 32 में एक 2 कम हो जाएगा, ये 2 टू रेज़ पावर 5 हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर 1/32 है, ये लिखेंगे 1/32 के बजाय 2 टू रेज़ पावर 5, और पावर में 2x है, और राइट साइड में 64 की जगह 2 टू रेज़ पावर 6। लेफ्ट साइड में रेसिप्रोकेट करेंगे, यानी कि उल्टाएंगे, 2 टू रेज़ पावर 5 है, जब ऊपर लिखेंगे 2 टू रेज़ पावर -5 हो जाएगा, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है, 2x उसी तरह आएगा, और राइट साइड पर 2 की पावर 6, सॉरी। अब देखें दोनों की बेसिस सेम है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो -5 टू ज़र -10x हो जाएगा, और राइट साइड में 6 है, तो ये 2 से ये यही समझ लें कि आप कैंसिल आउट हो गए हैं। अब x हमने फाइंड आउट करना है, तो -10 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टू ज़र 6 और 5 टू ज़र 10, x की वैल्यू आएगी -3/5। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो जाएगा। थर्ड पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो अब हमें इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है वो अटेम्प्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि नीचे जो एक्सप्रेशंस दी गई हैं हमने इन्हें सिंगल लॉगरिथम के तौर पर लिखना है, और इसमें वाज़े तौर पर लॉज ऑफ लॉगरिथम को यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। 7 log x -3 log y स्केयर। तो जब हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो सबसे पहले आपने पावर रूल देखना है। पावर रूल ये होता है कि जो कोफिशिएंट्स हैं इनको ख़त्म करता है। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो मतलब ये log लिखा हुआ है, log के पहले जो 7 है ना, इस 7 को हम कहते हैं कोफिशिएंट है। ये इस तरह यहाँ पर जो है वो कोफिशिएंट है 3, यानी कि log अकेला नज़र आना चाहिए आपको। तो पावर रूल की मदद से ये कोफिशिएंट सबसे पहले ख़त्म करेंगे। तो कैसे करते हैं, लॉग का रूल मैं आपको बताता हूँ। लॉग में अगर ऐसे हो ना लिखा हुआ m आगे log x लिखा हो, तो होता ही है जो m है ये पावर में चला जाता है। इस m को हम यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर पावर में लगा देते हैं। log x लिखने के बाद ये जो कोफिशिएंट था ये पावर में चला जाता है। तो यहाँ पर दो जगह हम ये रूल लगाएंगे, इक्वल लगा के log x की पावर में 7 माइनस उसी तरह लगाया, log y का स्केयर है, तो ये क्योंकि पावर में आएगा ये, तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, y स्केयर के ऊपर 3 आ जाएगा। ये एक स्टेप और कर लेते हैं। ये log x टू पावर 7 तो सिंपल उसी तरह आएगा, माइनस यहाँ पर पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 ये y की पावर 2, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6। अब यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन रूल हमें ये कहता है अगर दो log आ रहे हो, यानी कि log x माइनस log y हो, बीच में माइनस हो, तो log एक ही लिखते हैं, उनकी डोमेन को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि इसकी डोमेन x थी, इसकी डोमेन y थी, तो log एक ही आया, डोमेन दोनों डिवाइड हो गई। तो बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वही केस है, log एक ही आएगा, उनकी डोमेन, एक की डोमेन x टू पावर 7 है और दूसरे की डोमेन y टू पावर 6 है। ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, x टू पावर 7 और नीचे y टू पावर 6 आ जाएगा। तो इस तरह क्या किया हमने, फर्स्ट पार्ट जो था उसको मुकम्मल कर दिया। ये दो log नज़र आ रहे थे आपको यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वो एक सिंगल log में कन्वर्ट हो गया, यही रिक्वायर्ड था। सेकेंड पार्ट भी इसी तरह ही करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट है 3 log 4 माइनस log 32। तो अगर आपको याद है जो मैंने अभी आपको बात बताई है, कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ये 3 है, ये पावर रूल की वजह से 4 की पावर में चला जाएगा, log 4 टू पावर 3 आ जाएगा, और माइनस log 32। नेक्स्ट स्टेप में हम ये 4 टू पावर 3 को सॉल्व करते हैं। 4 टू पावर 3 का मतलब है 4 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है,
तो सिंपली इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने, तीनों दफ़ा 4 या तो ये बनेगा 64। तो यहाँ पर आएगा 64 और आगे माइनस log 32। अब क्वेश्चन रूल लगेगा, 2 लाग आ रहे हैं, बीच में माइनस है, 1 लाग लिखेंगे, इनके डोमेन को डिवाइड कर देंगे। तो 32 पर यानी कि 64 पर 32 का टेबल 2 दफ़ा जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पर करते हैं 64 डिवाइड बाय 32 तो कैलकुलेटर आपको 2 आंसर देगा। तो ये हमारे पास सिंपली log 2 आ जाएगा। तो इसमें भी देखें हमने 2 लाग नज़र आ रहे थे, उसको सिंगल लाग में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका थर्ड पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट लिखते हैं 1/3, आगे ब्रैकेट में है log, यहाँ पर बेस 5 लिखी हुई है, जितने भी लाग लिखे हुए ना 3 लाग आ रहे हैं। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं, 1/3 उसी तरह लिखते हैं। ब्रैकेट के अंदर 2 दफ़ा log आ रहा है, एक ही दफ़ा log लिखते हैं, बेस उसका 5 है, और डोमेन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट लॉ हमने लगाया है, तो क्या लॉ होता है मैं आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पर हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया, माइनस log बेस 5 3 उसी तरह लिख दिया। प्रोडक्ट लॉ हमें ये कहता है, अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 log हैं, log x प्लस log y, दोनों की बेस सेम है, बेस मैंने लिखी कोई नहीं है यहाँ पर, यानी कि सेम बेस है, तो एक ही log लिख लेंगे, इनकी डोमेन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें, एक log 5 था, दूसरा भी log 5 था, तो ये log 5 एक ही लिख लिया, इनकी डोमेन एक 8 था, एक 8 यानी कि, और दूसरा 27, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 1/3 उसी तरीके से log 5, यहाँ पर 8 और 27 को मल्टीप्लाई कर लें, या 8 देखें ये होता है 2⁻³ और 27 होता है 3⁻³। फैक्टराइज करें, जिस तरह फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 8 2⁻³ बनता है और 27 3⁻³ बनता है, और माइनस log बेस 5 है और डोमेन में 3 है। अब देखें 2 और 3 की दोनों की पावर 3 है, तो ये होल पावर 3 बन जाएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और द होल पावर 3, माइनस राइट साइड को हम, ये जो राइट साइड वाली log है, इसको हम उसी तरह से लेकर आए, माइनस के बाद वाली जो log है, पावर रूल लगेगा यहाँ पर। ये 1/3 यहाँ पर पावर में जाना चाहिए ऊपर, तो पावर ऑलरेडी पहले लिखी हुई है, ये 2 3 6 हो गया, 3 पावर पहले लिखी हुई थी, ये 1/3 भी पावर में जाएगा, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा जाके साथ, माइनस log बेस 5 3, ये उसी तरीके से आ रहा है। ये वाला जो log है, ये ऊपर से देखें, ये उसी तरह से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी वही था। अब ये 3 इस 3 से कट जाएगा, मैं रेड से काटता हूँ इसका, ये 3 इस 3 से कट जाएगा, तो ये बनेगा log बेस 5 6 माइनस log बेस 5 3। अब 2 log आ रहे हैं, बीच में नेगेटिव साइन है, तो एक log लिख लेंगे, इनकी जो डोमेन है उनको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा log बेस 5, 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2, log बेस 5 इंटू 2, तो वादे तौर पर ये हमें 3 log शुरू में नज़र आ रहे थे, हमने इसको 1 log में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को यूज़ करते हुए इन लॉग्स को एक्सपेंड करना है। नीचे 3 लॉग दिए गए हैं, तो फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है लॉग, डोमेन में हमें 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, एक्स वाई और जी टू रेज पावर 6, तो हम यहाँ पर 3 लॉग लिखेंगे, log x प्लस log y
प्लस लॉग जी टू रेस पावर 6। ये प्रोडक्ट रूल है कि लॉग की डोमेन में जितने नंबर लिखे हुए हों और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उतनी दफ़ा लॉग आ जाएगा, बीच में पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ तक तो ठीक हो गया। आगे देखें, ये पावर हमें 6 नज़र आ रहा है, तो ये पावर रूल भी लगाया जा सकता है। लॉग एक्स तो उसी तरह लिखेंगे, लॉग वाई भी उसी तरह लिखेंगे, प्लस ये जो पावर में 6 है इसको उठा के हम कोफिशिएंट बना सकते हैं। तो ये 6 log जी, तो इस तरह हमने एक्सपेंड कर दिया। इसको 1 लाख था तो 1 लाख को हमने 3 लाख में कन्वर्ट करके लिख लिया। ये पार्ट मुकम्मल हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट हम अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड पार्ट भी इधर ही लिख लेते हैं। log, इसके बेस में 3 मौजूद है, 6th रूट है ये, और इसके रूट के अंदर आ रहा है m टू रेस पावर 5 और n टू रेस पावर 3। तो सबसे पहले तो ये जो रेडिकल फॉर्म है इसको हम ख़त्म करते हैं। ये इसी तरह 3 आया। देखिए m टू रेस पावर 5 और n टू रेस पावर 3, ये अगर हम इसको रेडिकल फॉर्म ख़त्म करें तो देखें यहाँ पर इसको कहते हैं इंडेक्स। ये 6 आ रहा है तो ये पावर में यहाँ पर लिखेंगे हम 1/6। log के साथ इसका ताल्लुक नहीं है, अगर log ना होता तब भी इसको ऐसे ही करते। अगर यहाँ पर 5 आता तो पावर 1/5 बन जाती। यहाँ पर ये हैंड का जो निशान है यहाँ पर अगर 3 आता तो पावर 1/3 बन जाती। अब यहाँ पर हम log का ला लगाएंगे, पावर लॉ। उसमें ये होता है, ये जो डोमेन की पावर होती है ये शुरू में आ जाती है और ये कोफिशिएंट बन जाती है, यानी कि ये 1/6 यहाँ पर आ जाएगा। आगे log बेस में 3 और m टू रेस पावर 5 n टू रेस पावर 3 उसी तरह आ जाएगा। अब 1/6 लिखेंगे आगे, क्योंकि log के आगे 2 नंबर्स हैं तो 2 दफ़ा log आएगा। log बेस 3 m टू रेस पावर 5 और प्लस log बेस 3 n टू रेस पावर 3। अब देखें, अगेन पावर रूल हम लगा सकते हैं ब्रैकेट्स के अंदर। ये देखें पावर में 5 था, ये शुरू में आ जाएगा। 5 log बेस में 3 m, और उधर भी 3 है तो वो भी शुरू में आ जाएगा। 3 log बेस में 3 है n। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी मुकम्मल हो गया। तो हमने 1 log से यहाँ पर 2 log में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पर याद रखिए 1/6 के आगे ये ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, क्योंकि log के आगे 2 नंबर्स है ना, तो 1/6 तो कंबाइन आ रहा है दोनों के साथ, इसलिए 1/6 लगा के आगे ब्रैकेट लगा के फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 पार्ट मुकम्मल हो गए। इसका थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। अभी हम थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है log, बेस में कुछ भी मौजूद नहीं है और यहाँ पर रेडिकल साइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 8x3। देखें यहाँ पर इंडेक्स में कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर कुछ भी मौजूद ना हो, इंडेक्स ब्लैंक हो, तो फिर हम क्या करते हैं, log रेडिकल साइन खत्म करने के लिए 8x3 है ना, इसकी पावर बन जाती है ऑन द होल 1/2। ठीक हो गया। अब देखें log 8 को हम लिख सकते हैं, 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये काफ़ी दफ़ा मैं पहले भी करवा चुका हूँ। 8 होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 2 टू रेस पावर 3, या आप सिंपल इस तरीके से कर लें। 8 है, 2 का टेबल 4 टाइम जाता है, फिर 2 का टेबल 2 टाइम जाता है, फिर 2 का टेबल 1 टाइम जाता है। तो यानी कि 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 टू रेस पावर 3, और आगे x टू रेस पावर 3 है और सारे की पावर है 1/2। तो log, आपको पता है पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये लादा आ जाएगा, और x टू रेस पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 ये लादा आ जाएगा। तो log आगे डोमेन में बनेगी 2 की पावर 3/2, इसी तरह x की पावर भी 3/2। तो log के डोमेन में 2 नंबर है, 2 दफ़ा log आएगा। log 2 की पावर 3/2 और इस तरह प्लस
log x की पावर 3/2। ये कौन सा रूल था? ये प्रोडक्ट रूल था log का। उसमें क्या था? log एक्स वाई लिखा हुआ तो 2 दफ़ा log लिखते हैं, log x के साथ अलग आता है और log y के साथ अलग आता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि 2 नंबर आ रहे हैं, 2 दफ़ा log आया और दफ़ा दो दफ़ा log आया, दोनों नंबर्स के साथ हमने log अलग अलग कर दिया और बीच में प्लस का साइन आ गया। अब क्या करेंगे? अब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे 3/2 शुरू में, log 2 प्लस यहाँ पर भी 3/2 शुरू में log x। इतना करके छोड़ दें तब भी ठीक है, या 3/2 दोनों नंबर्स में आ रहा है तो 3/2 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में आ जाएगा log 2 प्लस log x। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया, हमने 1 log को 2 logs में कन्वर्ट कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल को यूज करते हुए हमें इन 3 एक्सप्रेशंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट इसका अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है, थर्ड रूट है ये 68.24 का। फर्स्ट स्टेप में हमने फर्ज करना होता है ये x के इक्वल है, तो फर्ज कर लिया ये x है इज इक्वल टू 68.24 और इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आते हैं। रेडिकल फॉर्म, इस साइन को, ये जो साइन नज़र आ रहा है आपको, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं। इसके यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसको हम इंडेक्स बोलते हैं। तो इंडेक्स में 3 है, तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो पावर 1/3 बन जाती है ये। अब क्योंकि हमने लॉगरिथम टेबल की मदद से इसको हल करना है तो ऑन बोथ साइड्स हम लॉग लेंगे, क्योंकि अगर विदाउट लॉग टेबल हो तो हम कैलकुलेटर से डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। लेफ्ट साइड पर भी हम लॉग लिख लेते हैं, राइट साइड पर भी हम लॉग लिख लेंगे। लेफ्ट साइड पर log x वैसे ही आ जाएगा, राइट साइड पर पावर रूल लगेगा log का। ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, ये शुरू में आके कोएफिशिएंट बन जाएगी, ये 1/3 शुरू में आ जाएगा। आगे log 68.24 ये वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट आप log लिखेंगे, log x इज इक्वल टू राइट साइड पर 1/3 उसी तरह आएगा। आगे log की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। ये log टेबल से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना आसान है। अगर आप log टेबल को देखना चाहते हैं तो आप प्रीवियस एक्सरसाइज को देख लें, वहाँ पर तफसील से मैंने करवाया इसको। ये log आगे लिखेंगे 68.24, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा 1.8340, यानी कि हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लिखने होते हैं, तो 1.8340 तक लिखेंगे। अगला हिस्सा 5वां क्योंकि 3 है तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। अगर 5वां हिस्सा 5 या उससे बड़ा होता, यानी कि 5 या उससे बड़ा होता, तो ये 40 को 41 कर देते। तो यहाँ पर आएगा 1.8340। अगर आप log टेबल की मदद से भी करते हैं तो यही आंसर आएगा आपका, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमने log टेबल यूज़ नहीं किया। असल में log टेबल का मतलब ये है कि आपने विद द हेल्प ऑफ log इसको सॉल्व करना है। अब अगेन देखें 1.8340 को हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है, या 1 से मल्टीप्लाई करें इस नंबर को, फिर 3 से डिवाइड कर लें, एक ही बात है। 1.8340 ये डिवाइड हो रहा है 3 के साथ, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन में आ जाए तो ये एस और डी वाला जो बटन होता है इसको प्रेस करना होता है, तो ये आ जाएगा 0.6113। ये देखें वाज़े तौर पर 0.6113
डबल वन आगे थ्री चलता जाएगा, इसलिए उसने इस ब्रैकेट में लिख दिया। आपके पास कैलकुलेटर में यही आएगा 0.6113। अब आपने क्योंकि एक्स फाइंड आउट करना था तो एक्स इधर ही रहेगा, लॉग उधर जाके राइट साइड पर एंटी लॉग बन जाएगा। नंबर वैसे ही आएगा। एंटी लॉग के लिए आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे, अगेन शिफ्ट प्रेस करेंगे, छोटा सा एस लिखा हुआ आएगा। लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे तो 10 लिखा हुआ आएगा, उसकी ऊपर पावर में लिखेंगे 0.6113। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। अब आपने ख्याल रखना है कि अब आपने टोटल 4 डिजिट लिखने हैं, क्योंकि एंटी लॉग में जो टेबल है 4 डिजिट वैल्यू देते हैं, ये वो 4.086 आंसर आ जाएगा। 4.086। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। तो इस तरह हमने ये पार्ट मुकम्मल कर लिया। अभी हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543। सबसे पहले हम फर्ज करेंगे ये x के बराबर है। लॉग की मदद से हमने हल करना है, अदरवाइज इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम लिख सकते हैं, तो फिर वो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पेपर में ऊपर वाज़े तौर पर लिखा हुआ आएगा कि विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल करें। अब हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पर आप लॉग लेंगे, लॉग एक्स, और राइट साइड पर लॉग लिख के तो ब्रैकेट यूज करेंगे आगे। राइट साइड पर लॉग का प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, लेफ्ट साइड पर लॉग एक्स ऐसे ही आ गया। राइट साइड पर क्योंकि डोमेन में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 दफा लॉग आएगा। लॉग 319.8 अलग आएगा और प्लस लॉग 3.543। लेफ्ट साइड में लॉग एक्स, राइट साइड में लॉग 319.8 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके या लॉग टेबल से फाइंड आउट करके हम लिखेंगे। लॉग का बटन प्रेस करेंगे, लॉग लिखा हुआ आएगा 319.8। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आएगा 2.5048। देखें डेसिमल के बाद या डेसिमल पॉइंट के बाद हमने 4 डिजिट लिखने होते हैं, तो 5वां डिजिट जो था वो 7 था, वो क्योंकि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो ये 48 के बजाय 49 कर देंगे। यहाँ पर आएगा ये 48 था, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ था ये। तो हमने डेसिमल के बाद, ये डेसिमल पॉइंट होता है, इसके बाद हमने 4 डिजिट लिखने होते हैं। अगर ये वाला डिजिट 5 से बड़ा आ जाए, ये जो 5वां डिजिट होता है, तो इस पिछले को एक बढ़ा लेते हैं, इसलिए हमने 2.5049 कर लिया इसको। ये रिमूव कर देता हूँ मैं। आगे प्लस, आगे log 3.543 चेक करेंगे, लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे, आगे 3.543 लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट, ये डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद 4 डिजिट 5493, 3 के बाद फिर 7 है, ये 93 के बजाय 94 कर देंगे। अब log x तो वैसे ही आएगा। इन दो नंबर्स को हम कैलकुलेटर की मदद से ऐड कर लेते हैं। 2.5049 आगे प्लस 0.5494 इक्वल का बटन प्रेस करते हैं तो ये आएगा 3.0543। हमने क्योंकि x फाइंड आउट करना था, तो लॉग को जब राइट साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वो एंटी लॉग बन जाता है। आगे 3.0543 कैलकुलेटर ओपन करते हैं अगेन। अब हमने एंटी लॉग लेना है, उसके लिए शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर लॉग प्रेस करेंगे और पावर में लिखेंगे 3.0543।
0.543 इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा 1133 पॉइंट। आगे भी कुछ आ रहा है, लेकिन क्योंकि एंटी लॉग आपको टोटल 4 डिजिट आंसर देता है तो आप 4 डिजिट लिखेंगे टोटल, तो ये 1133 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही रिक्वायर्ड था हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्ट भी करें देखें तो यही आंसर देगा कैलकुलेटर। देखिएगा 319.8 मल्टीप्लाइड बाय 3.543, देखिए 1133.0, तो लॉग की मदद से किया तो फिर भी यही आंसर आया हमारे पास। तो इस तरह ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट अटैम्प्ट करते हैं। थर्ड पार्ट अटैम्प्ट करने लगे हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम ये पहला स्टेप डायरेक्ट का लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू, ये नंबर लिख लेते हैं, यह 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 और इस तरह नीचे 113.2 और मल्टीप्लाइड बाय 9.98। उसके बाद हम लॉग लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट हमने दोनों साइड पर लॉग लिख देना है। लेफ्ट साइड पर भी लॉग लिख देना है, राइट साइड पर भी लॉग लिख देना है, बाकी नंबर एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्वोशंट लॉ और प्रोडक्ट लॉ एक ही दफा लगा देंगे हम। राइट साइड पर जो नंबर न्यूमरेटर के ऊपर है उनके लॉग के साथ पॉजिटिव साइन आएगा, जो नंबर इस न्यूमरेटर इस लाइन के नीचे है उनके साथ लॉग के साथ नेगेटिव साइन आएगा, यानी कि 4 लॉग आ जाएंगे। ये 2 नंबर ऊपर लिखे हुए थे, इनके लॉग के साथ पॉजिटिव साइन आया और नीचे वाले के साथ नेगेटिव आएगा। लॉग एक्स, अब कैलकुलेटर की मदद से इनकी वैल्यूज लिखते हैं। लॉग 36.12 ये आ जाएगा 1.5577। 1.5577 आगे 4 है क्योंकि, तो ये 5577 ही रहेगा। आगे प्लस का साइन है, फिर लॉग 750.9 लॉग 750.9 टाइप किया, इक्वल का बटन प्रेस किया। ये देखें 2.8755 आगे 8 है, 2.8756 बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 आ रहा था, इससे नेक्स्ट जो डिजिट था 5, वो 5 से बड़ा था, इसलिए इसको राउंड ऑफ करके 6 बना दिया। आगे माइनस का साइन है, लॉग 113.2 यह 2.0538, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखने होते हैं तो ये 538 तक आएगा। आगे क्योंकि 4 है तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद यही लिखेंगे। फिर नेगेटिव साइन आया और आगे लॉग, ये देखेगा ये लिखा हुआ है लॉग 9.98। इक्वल का बटन प्रेस किया, यह 0.991, क्योंकि अगला हिस्सा 3 है तो ये 0.991 ही आएगा।
इस तरह हमने लॉग की वैल्यूज कैलकुलेटर की मदद से हमने लिख ली। 4 लाख थे, चारों लाख की हमने वैल्यूज यहाँ पर आप एक्सपेंड करके लिख लिया। अगर आप लॉग टेबल की मदद से भी लिखते हैं तब भी वैल्यूज आप यही लिखेंगे, लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि लॉग नहीं साथ में लिखना। जब लॉग की वैल्यू मालूम कर ली तो फिर लॉग साथ में, एलओजी नहीं साथ में आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इन चारों नंबर्स को कैलकुलेटर के ऊपर लिख के ऐड करते हैं। यह 1.5577, फिर प्लस 2.8756, फिर नेगेटिव साइन है 2.0538, फिर नेगेटिव साइन है 0.99991। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, फ्रैक्शन में आ गया है ये, इसको डेसिमल में लिखने के लिए इस बटन को प्रेस करेंगे, आया 1.3804। ये आ गया log x 1.3804। हमने x फाइंड आउट करना है, log उधर जाके एंटी log बन जाएगा राइट साइड पर। एंटी log लेने के लिए हम अगेन कैलकुलेटर ओपन करते हैं। यार हमने कैलकुलेटर ओपन किया, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, s लिखा हुआ आया, log का बटन प्रेस किया, 1.3804 लिख के इक्वल का बटन प्रेस किया। अब हमने टोटल 4 डिजिट लिखने हैं, ये आएगा 24.01। इस तरह इस क्वेश्चन को भी हमने मुकम्मल कर दिया। इसको भी विद द हेल्प ऑफ हमने लॉग टेबल हल किया। लॉग टेबल मीन इसको हमने लॉग की मदद से हल किया। विदाउट लॉग टेबल कैसे होगा, उसमें हम ऐसे करेंगे। देखिए आंसर फिर भी वैसे ही आएगा, लेकिन क्योंकि रिक्वायर्ड था लॉग टेबल की मदद से करें, तो ये क्या करेंगे, अगर आप विदाउट लॉग टेबल होता तो उसमें कैलकुलेटर ओपन करते हैं तो 36 फ्रैक्शन लगा लेते हैं, बल्कि 36.12 मल्टीप्लाइड बाय 750.9 डिवाइड में है 113.2 मल्टीप्लाइड बाय 9.98। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, देखें तब भी 24.007 है, तो राउंड ऑफ करेंगे 24.01 ही बनेगा। तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, इन द ईयर 2016 द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस and was going at a rate of 2.5% per year. The function of population, ये P से population है, ये function हमें given है, gives the population in millions, ये population देता है million में, T years after 2016, और T जो है ये years है 2016। यूज द मॉडल, ये हमने मॉडल यूज करते हुए इन विच ईयर, किस ईयर में द पॉपुलेशन रीच या द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस, हमें ये बताना है कि किस ईयर में पॉपुलेशन 35 मिलियंस को रीच कर जाएगी। सबसे पहले हम पॉपुलेशन का फंक्शन लिखेंगे, पी ऑफ टी वो है 22, आगे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.025 ऑन द होल पावर है टी। तो क्योंकि हम चाहते हैं ये हैं कि पॉपुलेशन 35 मिलियंस कब हो, उसके लिए ईयर हमने फाइंड आउट करना है। तो इसकी जगह ये 35, इसकी जगह हम 35 पुट कर देंगे। 35 की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे क्योंकि P हमें 35 गिवन है, तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और राइट साइड में 22 और ब्रैकेट में 1.025 टू रेज पावर T उसी तरह आएगा। अब क्योंकि 22 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 35 के साथ वो डिवाइड हो जाएगा और राइट साइड में 1.025 टू रेज पावर T वो उसी तरीके से आ जाएगा। अब क्योंकि हमने T फाइंड आउट करना है तो T को हम नीचे लेकर आने के लिए log यूज करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड पर भी log लिख लेंगे और राइट साइड पर भी log लिख लेंगे।
लेफ्ट साइड में क्वेश्चन रूल लग जाएगा, log के आगे दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दो दफा log आएगा, log 35 माइनस log 22 आ जाएगा। और राइट साइड में पावर रूल लगेगा, ये जो एक्सपोनेंट था ये शुरू में आ जाएगा, ये t यहाँ पर आ जाएगा, आगे log 1.025 ये एज इट इज आ जाएगा। अब log 35 की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से लिखेंगे, log टेबल भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो log 35 की वैल्यू हमने चेक की, log टाइप करके 35 लिखा, तो यह 1.5440 आगे, क्योंकि 0 के आगे 6 है तो ये 1.5441 आ जाएगी। आगे नेगेटिव साइन है, log 22 चेक करेंगे, उसके लिए अगेन कैलकुलेटर ओपन करेंगे, log वाला बटन प्रेस करेंगे, 22 टाइप करेंगे, इक्वल वाला बटन प्रेस करेंगे, तो 1.3424 आ जाएगा। क्योंकि पांचवा हिस्सा आगे वाला नेक्स्ट डिजिट 2 है, वो 5 से छोटा है, तो ये 24 चेंज नहीं होगा। इज इक्वल टू ई उसी तरह आएगा। आगे कैलकुलेटर ओपन करके log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो log 1.02, आगे ये कैलकुलेटर के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 025 1.025, तो ब्रैकेट क्लोज करते हैं या डायरेक्ट इक्वल का बटन प्रेस कर दें, तो ये आ जाएगा 0.01072। डेसिमल के बाद 4 डिजिट लिखने होते हैं, लेकिन ये डेसिमल के फौरन बाद अगर 0 आए तो ये कैलकुलेट नहीं होता, ये आएगा 0.01072, यहाँ तक आएगा अगला हिस्सा, क्योंकि 3 है, ये 5 से छोटा है, तो ये 72 ही रहेगा। कैलकुलेटर अगेन ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड में 1.5441 माइनस 1.3424 है, ये फाइंड आउट करना है, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो हमने इसको डेसिमल में लिखना था, ये आएगा 0.2017। राइट साइड में टी के साथ वही नंबर आ जाएगा 0.01072, क्योंकि टी कैलकुलेट करना था, तो 0.2017 जो टी के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, 0.01072 इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर से डिवाइड करके बताते हैं आपको, 0.2017 आगे डिवाइड है 0.01072, तो ये आ गया 18.81। इसको अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो 19 बनता है, तो रिक्वायर्ड ईयर कौन सा आएगा फिर, देखिए रिक्वायर्ड ईयर आएगा, करंट ईयर जो हमने जब स्टडी करना शुरू किया था तो वो 2016 था, प्लस 19 ईयर्स और ऐड किए राउंड ऑफ करके, तो 2035 ये रिक्वायर्ड ईयर था, ये पूछा गया था। अब क्वेश्चन को अगेन देखते हैं, क्वेश्चन में ये था, यूज द मॉडल टू डिटरमिन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियन। तो कौन सा ईयर है जिसमें पॉपुलेशन 35 मिलियन हो जाएगी, तो वो है ईयर 2035। तो इस तरह ये एक्सरसाइज हमने मुकम्मल कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे।